अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज एक नुस्खा आपकी पेशे नज़र करने लगा हूँ। ये आप लोगों ने बेशुमार बार सुना होगा कि यरकान, जिसको पीला यरकान बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, उसके लिए आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि मूली को आप मूली कश कर लें और उसको इस तरह करके खाएँ और उससे यरकान ख़त्म हो जाता है, और मूली का इस्तेमाल करें। इस तरह के आपने काफ़ी सारे नुस्खे सुने होंगे। आज आपको असल नुस्खा बताता हूँ कि असल में नुस्खा है क्या। तो इससे जनाब, ख़्वाह मरीज़ यरकान का वजूद जर्द पड़ गया हो, आँखें, नाखून, पेशाब, जल्द की रंगत वगैरह भी बिल्कुल जर्द हो गई हो, ये इंशाल्लाह दवा उतरते ही जनाब मरीज़ ख़ुद कहेगा कि जनाब मुझे बिल्कुल ठंडक पड़ चुकी है, मैदा मेरा ठंडक हो चुका है उसमें। और ये बिल्कुल मामूली सा नुस्खा है, और इंशाल्लाह ये सिर्फ़ 7 रोज़ का नुस्खा है। 7 रोज़ इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह ताला ये यरकान जो भी होगा, जिस किस्म का भी होगा, जितना भी यानी कि असर कर चुका होगा, ये 7 दिन में इंशाल्लाह इसका नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे नुस्खे बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि गरीब से गरीब बंदा भी इसको इस्तेमाल करे, बजाय वो पैसों के डर से अपना बीमारी का इलाज ना करे, क्योंकि फ़ीसें वगैरह डॉक्टरों की और हुकमात रात की फ़ीसें देने से गुरेज़ करते हैं लोग, और कहते हैं कि कोई ऐसा आसान सा नुस्खा मिल जाए जिससे घर में इलाज हो जाए, और होना चाहिए। और हमारे पास इसका नुस्खा भी है और इल्म भी है, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी इसका फ़ायदा उठाए और हमारे लिए सिर्फ दुआ करे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए नुस्खे की जानिब चलते हैं। ये पहले आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन असल नुस्खा क्या है वो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तो जनाब, मूली के सब्ज़ पत्ते लेकर कूट कर उनका अर्क निकालना है। ठीक है जी, मूली नहीं, मूली के सब्ज़ पत्ते लेकर उनको कूट कर उनका अर्क निकालना है। जवान आदमी जो है वो आध सेर अर्क उसने रोज़ाना पीना है। उसमें मोटी शक्कर के दाने इस कदर मिला ले कि वो मीठा बन जाए, सही मीठा सा शरबत बन जाए। ठीक है, फिर उसको बारीक मलमल के कपड़े वगैरह से छान लें और उसको पिलाते जाएं। ठीक है, मरीज़ को इस कदर फ़र्क होगी कि वो ख़ुद ही कहेगा कि मुझे फ़ायदा हो गया। दस्त आएंगे, और दस्त के ज़रिए उसका जो मर्ज़ है यरकान का वो निकलता जाएगा, और मरीज़ को इससे एक और चीज़, उसको भूख ज़्यादा लगेगी और वो खाना पीना भी शुरू कर देगा। और ये 7 दिन आपने उसको सुबह के टाइम ये अर्क निकाल के उसमें शक्कर डाल के उसको पिलाना है, और इंशाल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर पीला यरकान किसी भी किस्म सा हो, उसका यानी स्टेज किधर तक भी पहुँची हो, इंशाल्लाह ताला वो पहले दिन ही ये खुराक उसको बताएगी कि वाकई आज मेरा जो है ना यरकान में बिल्कुल खातर ख्वाह उसका कमी हुई है। तो ये जनाब छोटा सा नुस्खा था, है बहुत मामूली सा, लेकिन इंशाल्लाह जो इसको इस्तेमाल करेगा इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होगा, और उसको बजाय इधर उधर ख़र्चे करने के उसको ख़ुद ही घर बैठकर ये बना के इस्तेमाल करने से पता चल जाएगा कि वाकई इसमें कितना असर है। तो ये जनाब छोटा सा यरकान का नुस्खा था। एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये आसान से आसान तरीन कोशिश होती है कि हर बंदा इस्तेमाल करे। तो ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। और जनाब, एक गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें साथ साथ, और ताकि मेरा और आपका साथ जुड़ा रहे। तो इस तरह के अच्छे अच्छे नुस्खे आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँ। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो।